तरह खुलासा तो नहीं हुआ, पर मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म न होने के बाद आने के बाद पुलिस इस बात में जुटी थी कि आखिर बच्ची को चोट कैसे लगी। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताकर एक बाइक चालक को भी हिरासत में ले लिया और उसे टक्कर मारने की बात स्वीकार भी कर ली। लेकिन इस मामले में अभी भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार के दबाव में पुलिस मामले को दबा रही है। इस घटना से जुड़े आज 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें से एक दोपहर करीब 3:32 का है और दूसरा है 7:24 का। इससे पहले भी 7:31 का एक सीसीटीवी सामने आ चुका है। पहले यह आरोप लग रहे थे कि युवती के साथ कहीं और घटना घटित हुई है, फिर उसे पुलिया पर पटक दिया गया। लेकिन आज 7:24 की फुटेज ने साफ कर दिया कि पुल से पहले भी युवती सही सलामत थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुगल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगल, क्या है जानकारी इस खबर पर? मनी, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से अनुसंधान चल रहा था और यह बात सामने आ रही थी कि उस बच्ची के साथ में दुर्घटना जो हुई वो कहां पर हुई, क्योंकि जिस तरीके से पुलिया पर पहला फुटेज आया था तब 7:31 का था, तब वह चलती हुई आ रही थी और 7:40 के बाद वो घायल अवस्था में मिली थी। ऐसे में यह भी आरोप लग रहे थे कि उस बच्ची के साथ में शायद कहीं और घटना घटित की होगी और उसे यहाँ पर पटक दिया होगा। लेकिन आज जब ये 7:24 वाला एक फुटेज सामने आया, उसमें वो साफ चलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे यह पता चलता है कि पुल से पहले भी 7:24 पे वो सही सलामत थी और चलती हुई आ रही है। ऐसे में अब उस पर विराम जरूर लगता है कि इसका मतलब पुल से पहले उसके साथ में घटना नहीं घटी थी। अब यह जो पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस अब इसे दुर्घटना के हिसाब से एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि उसी लिहाज से पुलिस ने अब पूरा सीन रिक्रिएट भी किया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें एक बस थी, लोक परिवहन की बस थी और एक बाइक चालक था जिसके द्वारा टक्कर मारने की बात सामने आ रही है। अब पूरा यह मामला उसी एंगल से देखा जा रहा है। मनी, जुगल, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि पहले कुछ और कहा जा रहा था, फिर कुछ और कहा जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले जो फुटेज सामने है, जो अभी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें दिखाया जा रहा है कि पहले जो युवती थी वो सही सलामत थी। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बयानबाजी बार बार बदल रही है? जी बिल्कुल मनी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से जब यह घटना हुई थी, 11 तारीख की घटना थी, 14 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म ना होने की बात सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अपनी जांच में जुटी रही। पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाह रही थी कि आखिर बच्ची को चोट कैसे लगी, क्योंकि उसके गुप्तांगों में चोट लगी हुई थी, तो पुलिस उस तह तक भी जाना चाहती थी। लगातार प्रयास करते करते सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आखिर पुलिस इस निष्कर्ष पर अब पहुंच चुकी है कि यह दुष्कर्म नहीं, यह एक दुर्घटना है। और उसी एंगल से पुलिस लगातार अब भी जांच कर रही है। ठीक है जुगल, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।